ट्रूमैन ऑफिस जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी आसमान से अचानक एक चीज गिरती है। ट्रूमैन घबरा जाता है। पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि वह एक स्टूडियो लाइट है। ट्रूमैन को बहुत अजीब लगता है, आखिर आसमान से ऐसी चीज कैसे गिर सकती है। लेकिन जल्द ही उसे जवाब मिल जाता है। रेडियो पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। कुछ देर पहले एक विमान सी हेवन आइलैंड के ऊपर से गुजरा। तकनीकी खराबी के कारण उसका एक हिस्सा गिर गया। ये सुनकर ट्रूमैन ज्यादा नहीं सोचता और बात को वहीं छोड़ देता है। हर दिन ऑफिस जाने से पहले वह अपनी पत्नी के लिए एक फैशन मैगजीन खरीदता है, लेकिन हर बार यहीं पर दो जुड़वां बूढ़े जरूर मिलते हैं। वे ट्रूमैन से हंसते हुए बात करते हैं और उसी बहाने उसे दीवार से लगाकर खुला खुला प्रोडक्ट प्रमोशन करने लगते हैं। ट्रूमैन को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता। ट्रूमैन को इस द्वीप पर रोके रखने के लिए हर दिन उसके सहकर्मी कहते रहते हैं, यह दुनिया की सबसे बेहतरीन रहने की जगह है। एक दिन बॉस ट्रूमैन को बंदरगाह पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने भेजता है। ट्रूमैन डरते डरते टिकट खरीदता है और घाट तक पहुंचता है। वहां जानबूझकर डूबे जहाज दिखाए जाते हैं ताकि डर का माहौल बने और ट्रूमैन बाहर की दुनिया में जाने का ख्याल छोड़ दे। ट्रूमैन बचपन से एक खोजकर्ता बनना चाहता था। वह पूरी दुनिया के आखिरी छोर तक जाना चाहता था। मैं मैजेलन की तरह एक खोजकर्ता बनना चाहता हूं। लेकिन जवाब मिलता है, अब बहुत देर हो चुकी है। खोजने को कुछ बचा ही नहीं। समंदर जो कभी उसका सपना था, अब उसका सबसे बड़ा डर बन चुका था। बचपन में ट्रूमैन अपने पिता के साथ समुद्र में गया था, जहां एक हादसे में उसके पिता डूब गए। इसी घटना ने ट्रूमैन के मन में पानी का डर हमेशा के लिए बैठा दिया। वह न नाव पर चढ़ सकता है, न ही समुद्र के पास जा सकता है। यह बचपन का डर उसकी जिंदगी का सबसे गहरा जख्म बन जाता है। अचानक एक बिजली चमकती है और चांद रोशन हो जाता है। ट्रूमैन के आसपास अजीब तरह की लोकल बारिश होने लगती है। ऐसा लगता है कि अगर तुम तेज दौड़ो तो बारिश भी पीछे छूट जाएगी। ट्रूमैन मानो मौसम का मालिक बन जाता है। एक कदम बढ़ाते ही हल्की फुहार तेज बारिश में बदल जाती है। अब ट्रूमैन को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वह घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है। वह बाहर की दुनिया देखना चाहता है, लेकिन पत्नी कार लोन, घर की किस्त और जिम्मेदारियों का बहाना बनाकर उसे रोक देती है। हर बार जब ट्रूमैन इस छोटे से शहर को छोड़ना चाहता है, कोई ना कोई अदृश्य ताकत उसे रोक लेती है। अगले दिन ट्रूमैन हमेशा की तरह ऑफिस जा रहा होता है। तभी सड़क किनारे बैठा एक भिखारी उसका ध्यान खींचता है। पास जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि सालों पहले मर चुका उसका पिता होता है। ट्रूमैन कुछ कह ही पाता है कि अचानक कुछ अजनबी आते हैं और उसके पिता को जबरदस्ती ले जाते हैं। ट्रूमैन चिल्लाता रह जाता है,